25 जनवरी को क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसमानों में वक्तन फ़वक्तन ऐसे हैरत अंगेज और नायाब नज़ारे रूनुमा होते रहते हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हज़ारों साल से इन आसमानी मज़ाहिर को देख कर लोग सोचते आ रहे हैं कि क्या ये महज कुदरती वाक़यात हैं या इनमें किसी पोशीदा हकीकत का इजहार होता है। क्या ये इत्तफ़ाक़ात हैं या इनके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी हुई है। आज हम आपको ऐसे ही नायाब फल्की वाक़े के बारे में आगाह करेंगे जो 25 जनवरी 2025 को रूनुमा होने जा रहा है। इस दिन आसमान पर 6 सैयारे एक ख़ास तरतीब में नज़र आएंगे। ये मंज़र ऐसा होगा जिसे देखकर शायद हमारी नस्ल में से किसी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मंज़र बज़ाहिर हैरत अंगेज़ नज़र आता है, लेकिन इसकी असल अहमियत तब सामने आती है जब हम इसे मुख्तलिफ मज़ाहिब की पेशगोइयों और इनके आसमानी नज़ारों के तनाजुर में देखते हैं। ख़ास तौर पर बाइबल और यहूदी रबियों की कदीम तहरीरें इस बात की गमाज़ी करती हैं कि इस किस्म के फल्की मज़ाहिर एक अहम तब्दीली का इशारा हो सकते हैं। यहूदी अक़ीदे के मुताबिक जब आसमान पर सैयारे एक ख़ास तरतीब में आते हैं तो उनके मसीहा की आमद करीब होती है। इनके अक़ीदे के मुताबिक ये मसीहा दुनिया को निजात देगा और इन्हें फिर से हुक्मरानी हासिल होगी। इन पेशगोइयों का तज्ज़िया करते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आया ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है। मज़ीद दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में दुनिया भर में होने वाले मुख्तलिफ अजीब व गरीब वाक़यात जैसे जंगों की मुसलसल शिद्दत, वबाओं की आफात और ख़ास तौर पर लाल बछड़े की कुर्बानी, इन सब को दज्जाल के निज़ाम के साथ जोड़ा जा रहा है। इन तमाम निशानियों के हवाले से सवाल ये उठता है कि आया ये महज इत्तफ़ाक़ है या इनके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं को खोल कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये सैयारवी तरतीब दरअसल दज्जाल की आमद का इशारा हो सकती है। नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक 25 जनवरी 2025 का दिन एक ख़ास फल की मंज़र का हामिल होगा जो एक नायाब कुदरती मज़हर की शक्ल में सामने आएगा। इस दिन आसमान पर 6 सैयारे जिनमें ज़ोहरा, मरीख़, मुश्तरी और ज़ुहल शामिल हैं, एक ख़ास तरतीब में नज़र आएंगे। ये सियारे एक सीधी लाइन में दिखाई देंगे, ताहम इनके दरमियान लाखों मील का फासला होगा और ये मंज़र ज़मीन से देखने वालों को एक अजीब और शानदार नज़ारे का तजर्बा करवाएगा। अगरचे यूरेनस और नेपच्यून जो ज़मीन से दिखाई नहीं देते इस मंज़र का हिस्सा होंगे, मगर वो आँखों से नज़र नहीं आएंगे। ये फल्की तरतीब ना सिर्फ साइंस के लिहाज से अहमियत रखती है बल्कि मजहबी, रूहानी और सकाफ़ती रवायात में भी इसकी एक ख़ास हैसियत है। ख़ुसूसी तौर पर यह मंज़र बाइबल और यहूदी अक़ायद के तनाज़ुर में अहमियत रखता है। मुख्तलिफ मजहबी पेशगोइयाँ और इस बात की तफसीलात मौजूद हैं कि जब आसमान पर ये सैयारे इस तरतीब में आ जाएंगे तो ये एक बड़ी तब्दीली या अहम वाक़े की निशानदेही करेगा। यहूदी मजहबी अक़ीदा के मुताबिक जब ये फल्की मज़हर रूनुमा होगा तो ये मसीहा की आमद का इशारा होगा जो इनके मुताबिक दुनिया को बचाएगा और एक नया दौर शुरू होगा। ये वाक़अतन उनकी अक़ीदे के मुताबिक एक तारीख़ी और मुक़द्दस मौका होगा जिसके बाद उनके मुताबिक आलमी हुक्मरानी का आगाज़ होगा। इस मंज़र के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ साइंसदानों और फल्कियात के माहिरीन का कहना है कि ये कुदरती वाक़यात ज़मीन पर इंसानों की ज़िंदगी पर फौरी तौर पर कोई असर नहीं डालेंगे, मगर इसकी रूहानी और मजहबी अहमियत के हवाले से इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। दुनिया भर में इस मंज़र को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग अपनी नज़रें आसमान पर मरकूज़ करेंगे और इस दिन की तारीख़ को यादगार समझा जाएगा। ये पेशगोइयाँ हज़ारों साल पुरानी हैं और यहूदी रबी इस लम्हे के लिए मुसलसल तैयारियाँ करते आ रहे हैं। पिछले चंद बरसों में दुनिया भर में जो मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और सकाफ़ती वाक़यात रूनुमा हुए हैं वो बाज़ लोगों के मुताबिक एक ख़ास मकसद की जानिब इशारा करते हैं। ख़ास तौर पर यहूदी अक़ायद के तनाजुर में लाल बछड़े की कुर्बानी, हैकल सुलेमानी की तामीर
اور دیگر مذہبی رسومات کی کوششیں ایک اہم علامت سمجھی جا رہی ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد بعض لوگوں کا کہنا ہے دجال کے نظام کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ یہودی رویوں کے مطابق یہ نشانیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ ان کے مسیحا کی آمد قریب ہے، اور جب وہ آئیں گے تو دنیا میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ان تبدیلیوں کا آغاز عالمی سطح پر انفرادی اور جنگوں کے ذریعے ہوگا تاکہ عالمی حکومت کی بنیاد رکھی جا سکے جو ان کے عقیدے کے مطابق مسیحا کے زیر اقتدار ہوگی۔ یہ نشانیاں اور مذہبی پیشگوئیاں دنیا کے موجودہ حالات کے ساتھ جڑ کر ایک خوفناک منظر پیش کرتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگیں، خصوصاً اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگیاں اور دیگر جنگی تنازعات، دنیا بھر میں طاقت کے حصول کے لیے جاری لڑائیاں اس بات کا اشارہ ہے کہ عالمی سطح پر کچھ بڑے اور غیر معمولی واقعات رونما ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مختلف ممالک میں پھیلتی ہوئی وبائیں، قدرتی آفات اور معاشی بحران دنیا کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی ڈھانچے کو کمزور کر رہے ہیں، جس سے عالمی سطح پر انتشار اور عدم استحکام کی فضا قائم ہو رہی ہے۔ یہ تمام واقعات اور حالات اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ دنیا شاید ایک بہت بڑے منصوبے کی تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے، جس کا مقصد عالمی سطح پر نئے اقتدار کی تشکیل ہو سکتا ہے۔ یہودی روایات میں کہا گیا ہے کہ ان کے مسیحا کی آمد سے پہلے دنیا میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا جو تنازعات، جنگوں اور افراتفری سے بھرا ہو، تاکہ لوگ بے چین ہو کر اپنے مسیحا کی آمد کا انتظار کریں۔ ان کے مطابق مسیحا کی آمد کے وقت ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، جہاں ان کے عقیدے کے مطابق عدل، امن اور عالمی حکمرانی کا قیام ہوگا۔ دوسری طرف مختلف عالمی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا خیال ہے یہ تمام واقعات اور مذہبی پیشگوئیاں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک مخصوص نظریہ یا عالمی نظام کی جانب قدم بڑھایا جا سکے۔ تاہم ان سب باتوں کے درمیان ایک پیچیدہ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ مذہبی پیشگوئیاں محض نظریات ہیں یا پھر عالمی سیاست اور مذہبی عقائد کے درمیان کوئی حقیقی تعلق موجود ہے جو دنیا کے مستقبل کا تعین کرے گا؟ ان سوالات کے جوابات دنیا بھر میں مختلف مکاتب فکر کے افراد کی سوچ اور ان کے عقائد کے مطابق مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہودی عقائد کے مطابق ان کے مسیحا کی آمد کے لیے عالمی حکومت کا قیام ایک ضروری مرحلہ ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک نئے عالمی نظام کی تشکیل کی کوششیں جاری ہیں۔ ان عقائد کے مطابق مسیحا کی آمد کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایسی سیاسی، اقتصادی اور سماجی تبدیلیاں ہوں جو عالمی سطح پر یکجہتی اور مرکزی حکومتی نظام کو تقویت دیں۔ پچھلے چند سالوں میں کووڈ-19 اور دیگر عالمی وباؤں نے اس تصور کو حقیقت کا رنگ دینے میں مدد فراہم کی ہے۔ ان وباؤں نے عالمی سطح پر تعاون کی ضرورت کو اجاگر کیا اور دنیا کے مختلف ممالک کو ایک مشترکہ نظام میں لانے کی کوششیں شروع ہوئیں۔ عالمی سطح پر صحت کی دیکھ بھال اور معیشت اور ماحولیات کے حوالے سے کی جانے والی مشترکہ کوششیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ ایک عالمی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے جس کا مقصد دنیا کو ایک مرکزی نظام میں لانا ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات، ماحولیاتی تبدیلیوں اور موسمیاتی بحرانوں نے بھی عالمی قیادت کے قیام کی ضرورت کو مزید واضح کیا ہے۔ ان آفات نے انسانوں کو اس بات کی شدت سے آگاہ کیا ہے کہ عالمی سطح پر تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کو ان مسائل سے نجات دلائی جا سکے۔ ان قدرتی آفات کے ساتھ ساتھ عالمی سیاسی اور اقتصادی بحران بھی اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں ایک مضبوط عالمی قیادت کی ضرورت بڑھ رہی ہے جو دنیا کو ان بحرانوں سے نکال سکے۔ یہ تمام حالات دجال کے نظام کے آخری مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کے مطابق ایک عالمی حکومت کا قیام ہوگا جو تمام دنیا کو اپنی گرفت میں لے لے گی۔ لال بچھڑے کی قربانی کو بھی اسی منظرنامے میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق مسیحا کی آمد سے پہلے لال بچھڑے کی قربانی ضروری تھی تاکہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مذہبی صفائی اور تقدس حاصل کیا جا سکے۔ حالیہ برسوں میں یہ قربانی بھی دی جا چکی ہے جو اس بات کی علامت سمجھی جا رہی ہے کہ مسیحا کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس قربانی کا مذہبی اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ
सियासी और समाजी सतह पर भी एक ख़ास पैगाम है जो इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया एक नए दौर में कदम रखने के लिए तैयार हो रही है। इस्लामी तालीमात में भी दज्जाल के फितने की पेशगोइयाँ मौजूद हैं जो दुनिया के हालात पर रोशनी डालती हैं। इन तालीमात के मुताबिक दज्जाल दुनिया को माल व दौलत के पीछे लगा देगा और लोग उसके फरेब में आकर उसके निज़ाम को तस्लीम करेंगे। इस्लामी अक़ायद में दज्जाल की आमद के हवाले से बहुत सी अलामात और पेशगोइयाँ हैं जिनमें कहा गया है कि दज्जाल की हुकूमत दुनिया में फितना, फसाद और जंग का बायस बनेगी। दज्जाल का मकसद लोगों को अपने कंट्रोल में लेकर एक आलमी हुकूमत कायम करना होगा और उसके ज़रिए लोगों को उसकी सल्तनत का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस नज़रिए के मुताबिक दुनिया में जो मौजूदा हालात हैं वो दज्जाल के निज़ाम के करीब आने की अलामत हैं। ये तमाम अनासर, चाहे वो यहूदी अक़ायद हों या इस्लामी पेशगोइयाँ, एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं। दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है जहाँ आलमी हुकूमत के क़याम की राह हमवार की जा रही है। ये सब दज्जाल के निज़ाम की तकमील की तरफ बढ़ रहा है। इन हालात को आलमी सतह पर देखते हुए ये कहा जा सकता है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैलने वाली कशीदगियाँ, कुदरती आफात और आलमी वबाएँ इस बात का इशारा हैं कि एक नया दौर शुरू होने वाला है जिसमें मजहबी अक़ायद और आलमी सियासत के दौरान ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो सकता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम की गिरफ्त तेज़ी से बढ़ रही है और हर शख्स ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। इस निज़ाम के तहत इंसानों को ये बावर करवाया जा रहा है कि उनकी कामयाबी और वक़ार का इन्हिसार सिर्फ दौलत पर है और दौलतमंद होना ही कामयाब ज़िंदगी की अलामत बन चुका है। दज्जाल के निज़ाम का एक और पहलू ये है कि दौलत चंद हाथों में जमा हो जाएगी और बाकी दुनिया गुर्बत और अफलास का शिकार हो जाएगी। आज आलमी मईशत में यही सूरत हाल दिखाई दे रही है जहां दुनिया की ज़्यादातर दौलत सिर्फ चंद अफराद और कंपनियों के पास जमा हो गई है और बाकी दुनिया भूख और अफलास में मुब्तला है। ये अदम मसावात दज्जाल के निज़ाम की मजबूती की तरफ इशारा करती है। आज के दौर में जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया की हकीकत को बदल कर रख दिया है। स्मार्टफोन, सीसीटीवी कैमरे और मसनूई ज़हानत जैसे सिस्टम्स ने यह मुमकिन बना दिया है कि हर इंसान की नक़्ल व हरकत पर नज़र रखी जा सके। ये सूरत हाल दज्जाल के निज़ाम की उस पेशगोई को सच साबित करती है जिसमें कहा गया कि वो हर जगह मौजूद होगा और हर इंसान पर कंट्रोल हासिल कर सकेगा। मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग की तरक्की ने हकीकत और झूठ के दरमियान फ़र्क को मिटाने की तरफ कदम बढ़ाया है। आजकल दुनिया तेज़ी से कैशलेस मईशत की तरफ बढ़ रही है। डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन बैंकिंग और बायोमेट्रिक सिस्टम्स ने इंसानों को एक ऐसा डिजिटल निज़ाम दे दिया है जिसमें उनकी तमाम माली सरगर्मियां रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ये सारी तब्दीलियां दज्जाल के उस मंसूबे का हिस्सा हैं जिसके ज़रिए वो दुनिया के हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।